Hello, you're watching CVR News English with me, Havila Kuttapalli. Well, welcome to Inside Bulletin. We'll move to the details. Delhi Chief Minister Rekha Gupta, during a press conference following a cabinet meeting, announced that all registered Kanwar committees will now receive government funds directly through the direct benefit transfer system. She also emphasized that this move eliminates the need for tenders or contracts. Committees can also apply for funds at the respective district magistrate offices. Additionally, a single window system will be introduced to streamline the process for obtaining all necessary no objection certificates. और मुझे खुशी है कि आज की हमने इस कैबिनेट में जो हमारी आज कैबिनेट थी उसमें एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। वर्षों से कावड़ियों की सेवा देने के नाम पे पिछली सरकारों ने इस पूरी कार्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। पूरी की पूरी दिल्ली में टेंट की सेवा देंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, इस नाम से टेंडर किए जाते थे और मात्र 2 या 3 लोग पूरी दिल्ली के वो टेंडर उठा लेते थे और उसके बाद वो सब लेटिंग कर देते थे। कई बार तो संस्थाओं को ये कह देते थे आप अपने आप करा लीजिए, हम आपको ये दे सकते हैं। यानी कि सरकार खर्चती थी 500 रुपये और नीचे जो लाभ था वो 100 रुपये का भी नहीं पहुंचता था। इस प्रकार की स्थितियां थी और इस पूरे आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे सरकार के द्वारा। जनता तक वो लाभ पहुंचता नहीं था, सरकारें खर्चती थी, जाता कहाँ था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी भी जब हमने कावड़ यात्रियों की उन समितियों को बुलाया और उनसे चर्चा करी कि आपको क्या क्या समस्याएं आती है, तो उन्होंने बताया कि आखिरी दिन तक भी टेंट लग नहीं पाते थे। वाटर प्रूफिंग टेंट लगने में समय लगता था क्योंकि सरकार टेंडर करती थी, वो उठते नहीं थे या वो कम रेट पे जाते थे और पूरे उस प्रोसेस में कावड़ समितियाँ होती थी, वो इंतज़ार करती रहती थी कि कब हमें ठेकेदार अलॉट होगा, कब हमारा काम शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। और इस सारे के सारे प्रकरण में और मुझे खुशी है कि आज की हमने इस कैबिनेट में जो हमारी आज कैबिनेट थी उसमें एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। वर्षों से कावड़ियों की सेवा देने के नाम पे पिछली सरकारों ने इस पूरी कार्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। पूरी की पूरी दिल्ली में टेंट की सेवा देंगे, बाकी चीज। Vice President Jagdeep Dhankar participated in the Foundation Day celebrations of Ellen Mishra College of Business Management in Muzaffarpur, Bihar. He was welcomed with a ceremonial guard of honor and received by Chief Minister Nitish Kumar and other senior state officials. The college, known for its focus on innovation and entrepreneurship, also houses the Bihar Startup Cell in collaboration with the Department of Industries. और वो की अनुकंपा है, इंद्रदेव ने अपने सबको सुखी कर दिया है। क्या बात है! दर्शक पुत्र होने के नाते मैं प्रभु का आशीर्वाद मानता हूं। इस भूमि से मेरा गहरा लगाव रहा है और आगमन पहली बार हुआ है। जिनकी जन्म जयंती पर मैं उपस्थित हूं, उनका मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं पहली बार 1989 में लोकसभा का सदस्य बना और उसी वर्ष डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र
तीसरी बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। मेरे लिए राजनीति नहीं थी, वो इसके प्रखर खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने मेरा रिश्ता जिसे बनाया मेरे को बहुत काम आया। प्रभु की अनुकंपा है। इंद्रदेव ने अपने सबको सुखी कर दिया है। क्या बात है। दर्शक पुत्र होने के नाते मैं प्रभु का आशीर्वाद मानता हूं। इस भूमि से मेरा गहरा लगाव रहा है और आगमन पहली बार हुआ है। जिनकी जन्म जयंती पर मैं उपस्थित हूं, उनका मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। A second consecutive bomb threat was reported at an English medium school in Vadodara's refinery area around 8:30 a.m. today, promptly a swift response by local police and security forces. Approximately 370 students and over 30 staff members were safely evacuated as teams from the DCB, SOG, local police, CISF and BDDS carried out an extensive search, ultimately finding no suspicious items. ACP R.D. Kawa confirmed that cyber experts are investigating the source of the threat emails. Notably, a similar email was sent to Navrachana School the previous day, intensifying concerns over coordinated hoax threats. सुबह 8:30 बजे के तकरीबन कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि रिफाइनरी में इंग्लिश मीडियम स्कूल में बॉम्ब होने की थ्रेट मिली है, ऐसा ईमेल मिला है। सो संदेशा के अनुसार वहीं पे पहुँचे। सिटी की DCB, SOG, लोकल पुलिस, CISF, BDDS और सब टीमें वहीं पे इन टाइम पहुँच गई थी। पूरी स्कूल का जो प्रीमाइसेस था वो बच्चों से भरा हुआ था। सो 370 जितने स्टूडेंट्स और 30 to 35 जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ्स थे उसको इवैक्यूएट करके बगल वाले हॉल में शिफ्ट किया गया था और पूरा बिल्डिंग का और बाहरी का प्रीमाइसेस का BDDS के इससे सर्च हुआ था। सर्च करने के बाद कोई ऐसी शंकास्पद चीज़ वहीं से मिली नहीं है और ये जो कल नवरत्ना स्कूल में ईमेल आया था, इसी टाइप का सेम टाइप का ईमेल है। कब आया था सर? किसको? कल सुबह 6:47 को मिला था सुबह और स्कूल प्रशासन ने आज सुबह देखा था उसको। इससे पहले भी कोई मेल आया था तो क्या था? जी, वो नवरत्ना स्कूल में कल आया था वही। अब पुलिस आगे उसकी तहकीकात कैसे कर रही है? हाँ, अभी साइबर एक्सपर्ट्स हमारी टीम लगी है काम में और वो कौन से IP एड्रेस आए हैं वह सब तहकीकात करके तपास होने के बाद ही। सुबह 8:30 बजे के तकरीबन कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि रिफाइनरी में इंग्लिश मीडियम स्कूल में बॉम्ब होने की थ्रेट मिली है, ऐसा ईमेल मिला है। सो संदेशा के अनुसार वहीं पे पहुँचे। सिटी की DCB, SOG, लोकल पुलिस, CISF, BDDS और सब टीमें वहीं पे इन टाइम पहुंच गई थी। Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah expressed optimism over the revival of the Gulmarg golf course, which he said was once in a deplorable state and seemed unfit for the sport, acknowledging the efforts of the local MLA and host of the Gulmarg Golf Championship 2025. He noted that 9 holes have already been restored, with the remaining 9 expected to be completed within the next couple of months.
He added that the administration hopes to organize a well-rounded tournament by the end of the year and aims to host national and international level events from 2026 onwards. गोल्फ कोर्स का यहाँ पे इनेकाद किया गया है, खुशी की बात है क्योंकि बड़ी अच्छी बात है। अफसोस की बात यह है कि बीच में इस गोल्फ कोर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। एक दौर ऐसा था कि लग रहा था कि शायद दोबारा यहाँ गोल्फ खेला ही नहीं जाएगा, लेकिन हमारे जो मुकामी एमएलए और आज के प्रोग्राम के मेजबान जनाब फारूक शाह साहब की कोशिशों का नतीजा है कि अब 9 होल जो है वो खेलने के लिए अब तैयार किए गए हैं। जो बाकी 9 बचे हैं उनको अगले 1-2 महीने में पूरे किए जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के एंड में एक अच्छा टूर्नामेंट जो है हम यहाँ रख पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ी बहुत खामियां रह गई हैं खासकर ग्रीन्स पे उनको ठीक किया जाएगा और अगले साल जो है एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे। सर गोल्फ एकेडमी ने आपने गोल्फ अथॉरिटी बनाई, गोल्फ हमने पहले कायम किया था लेकिन 2019 के बाद वो गोल्फ डेवलपमेंट अथॉरिटी रही नहीं। अब दोबारा जो है उस पर जो हमें एक्सरसाइज करना होगा वो करेंगे। शायद इसके लिए असेंबली में लेजिस्लेशन लाने की जरूरत होगी, अगर होगी तो हम ले आएंगे। नहीं काम कन्वेंशन हॉल बना हुआ है, अब हम देख रहे हैं अब इसको सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। तो आइडिया मैंने आप सबके सामने रखा है, अब इस पर हम अमल करेंगे। गोल्फ कोर्स का यहाँ पे इनेकाद किया गया है, खुशी की बात है क्योंकि बड़ी अच्छी बात है। अफसोस की बात यह है कि बीच में इस गोल्फ कोर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। एक दौर ऐसा था कि लग रहा था कि शायद दोबारा यहाँ गोल्फ खेला ही नहीं जाएगा, लेकिन हमारे जो मुकामी एमएलए और आज के प्रोग्राम के मेजबान जनाब फारूक शाह साहब की कोशिशों का नतीजा है कि अब 9 होल जो है वो खेलने के लिए अब तैयार किए गए हैं। जो बाकी 9 बचे हैं उनको अगले 1-2 महीने में पूरे किए जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के एंड में एक अच्छा टूर्नामेंट जो है हम यहाँ रख पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ी बहुत खामियां रह गई हैं खासकर ग्रीन्स पे उनको ठीक किया जाएगा और अगले साल जो Karnataka BJP President B.Y. Vijayendra launched a scathing attack on the state government following corruption allegations raised by Congress MLAs B.R. Patil and Raju Kage. Vijayendra stated that Patil's remarks pointed to widespread bribery in the housing department where rural housing allotments allegedly require illicit payments. He also highlighted Kage's frustration over delayed development grants, attributing it to unpaid commissions. Vijayendra criticized what he described as a culture of corruption in every department, accusing the Chief Minister and his cabinet of bowing to pressure from the Congress High Command. He claimed the state was being run by a so-called commission mafia and demanded not only the resignation of Minister Zamir Ahmed but also of the Chief Minister himself. Calling the situation alarming, he urged the governor to intervene promptly. Senior Congress MLA, Vice Chairman of the Planning Commission B.R. Patil has alleged there is rampant corruption in the housing department. Without paying bribe, common man are not getting houses allotted in the rural area. This is the allegation made by none other than by Congress senior MLA B.R. Patil himself. One more MLA, Raju Kage, senior most MLA, has stated he is totally frustrated. The money, the grants which was meant for the development of his constituency has not been released because commission has not been paid. This is the statement given by Raju Kage, senior MLA. Just few minutes back, Honorable Home Minister Parameshwar has issued statement in Badami. Please don't ask funds from Siddaramaiah. There is no funds for development. This is a statement given by Parameshwar and is directing his MLAs not to seek funds. This is the state of affairs in Karnataka. Administration has completely collapsed. Corruption is rampant not only in the housing department, in every department. Literally, ministers
has opened counters for collecting bribes in every department. Senior Congress MLA, Vice Chairman of the Planning Commission, B.R. Patil, has alleged there is rampant corruption in the housing department. Without paying bribe, common man are not getting houses allotted in the rural area. This is the allegation made by. Speaking at the World Wi-Fi Day event, Union Minister Jyotiraditya Scindia described Wi-Fi as an invisible technology driving visible transformation across the country. He highlighted the PM Vani initiative as a key pillar of the government's digital vision, aimed at ensuring connectivity reaches every Indian from urban hubs to remote villages. Scindia credited the Prime Minister's foresight in launching a program that not only bridges the digital divide but also empowers grassroots entrepreneurship and innovation, laying the foundation for a truly connected and self-reliant India. This is a day when we must pause to celebrate an invisible form of a technology that creates visible change. And that is the power of Wi-Fi. The Prime Minister's very forward-thinking resolve, started by the new project of PM Vani, to connect every single citizen across the length and breadth of our country by Wi-Fi, as a power that will ensure entrepreneurship to rise not only from the cities of India but from the villages of India. Department of Telecommunications, by delicensing lower 6 gigahertz for Wi-Fi, has provided that catalyst for ultra-low latency, for multi-gigabit speed, for access to a digital highway. And on World Wi-Fi Day, we must commit ourselves to the proliferation, both in width and depth, of this technology, down to the grassroots of India, to create multiple opportunities for us. BJP leader C.T. Ravi has intensified his criticism of the Karnataka government, asserting that the administration under Chief Minister Siddaramaiah is mired in corruption. Referring to recent allegations made by Congress MLAs themselves, Ravi argued that the Chief Minister should step down in the light of the serious charges. पूरी दाल काली है या दाल में काला है? ये हर दिन भ्रष्टाचार का आरोप आ रहा है। पूरा दाल काली है। दाल में ये पत्थर ऐसा नहीं है, पत्थर के बीच में दाल है। यहाँ हर दिन आप सोचिए, वाल्मीकि बोर्ड स्कैम, उसके तुरंत एक्साइज डिपार्टमेंट का स्कैम बाहर आया, उसके तुरंत मुड़ा स्कैम बाहर आया, उसके तुरंत बेंगलुरु में लैंड चेंज ऑफ लैंड यूज में आरोप बाहर आया, उसके तुरंत 100 रुपये 1 फीट को प्लान सैंक्शन के लिए पैसा देना पड़ता है, रुश्वत, वो भी बाहर आया। अभी हाउसिंग स्कीम में स्कैम बाहर आया, और हर दिन स्कैम बाहर आता रहता आ रहा है। उसका मतलब पूरा गवर्नमेंट करप्ट गवर्नमेंट है। केवल एक डिपार्टमेंट करप्ट ऐसा नहीं सोचो, पूरा गवर्नमेंट करप्ट गवर्नमेंट है। सीएम सिद्धरामैया जी का नेतृत्व का गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी सरकार है, करप्ट गवर्नमेंट है। पूरी दाल काली है या दाल में काला है? ये हर दिन भ्रष्टाचार का आरोप आ रहा है। पूरा दाल काली है। दाल में ये पत्थर ऐसा नहीं है, पत्थर के बीच में दाल है। यहाँ हर दिन आप सोचिए, वाल्मीकि। Maharashtra Samajwadi Party President Abu Asim Azmi has voiced strong support for the state government's decision to mandate Hindi as the default third language in schools, while affirming Marathi's primacy and critiquing the social bias in favor of English. Azmi asserted that Hindi should be spoken from Kashmir to Kanyakumari and even urged it to be officially declared the national language. जब सरकार ने जीआर निकाल दिया कि 3 लैंग्वेज लाजिम है,
तो पहले मराठी होगी, मराठी यहाँ की भाषा है, फिर इंग्लिश हो गई, इंग्लिश आज हमारे लोग तो गुलाम है ना, अंग्रेजी के पीछे भागते जा रहे हैं, चलो अंग्रेजी होगी। अब तीसरी भाषा कौन सी हो सकती है? मैं बार बार कह रहा हूं एक बार कि तीसरी भाषा देश में और कौन सी है? क्या गुजराती लाएंगे यहाँ पे? तीसरी भाषा हिंदी है। और मैंने एक बार नहीं 50 बार कहा हूं कि पार्लियामेंट में कमेटी एक है जो हिंदी को प्रोत्साहन करने के लिए, हिंदी को बढ़ाने के लिए पूरे देश में जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे काम हिंदी में हो रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं सिर्फ राजनीति का जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, मराठी तो है ना, कौन नहीं कह रहा है मराठी तो चल ही रही है, लेकिन पूरे ऐसा है कि हिंदी तो पूरे देश में कंपलसरी है ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कामकाज हिंदी में करने के लिए कमेटी बनी हुई है, कमेटी पूरे देश में जाती है और हिंदी को आगे बढ़ाती है। 100% करना चाहिए, मैं तो कहता हूं करना चाहिए। एक लैंग्वेज होने चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग बोल सकें। मैं चला जाऊं अभी आसाम में, तो मुझे आसामी आती नहीं, तो मैं क्या आसामी सीखूं बैठ के वहां पर? एक लैंग्वेज होना चाहिए देश में जो पूरे देश में चले। नहीं, और जिसको विरोध करना हो करे। जब सरकार ने जीआर निकाल दिया कि 3 लैंग्वेज लाजिम है, तो पहले मराठी होगी, मराठी यहाँ की भाषा है, फिर इंग्लिश हो गई, इंग्लिश आज हमारे लोग तो गुलाम है ना। Punjab Chief Minister Bhagwant Mann and senior AAP leader Manish Sisodia took to the streets of Ludhiana to celebrate the party's emphatic victory in the Ludhiana West by-poll. The roadshow marked by jubilant supporters and a sea of party flags, followed by the win of AAP candidate Sanjeev Arora, who defeated Congress rival Bharat Bhushan Ashu by a margin of 10,637 votes. Arora also secured 35,179 votes, while Ashu garnered 24,542 according to the Election Commission. The win is being hailed by AAP as a reaffirmation of public trust in its governance model and a boost ahead of the 2027 Assembly elections. ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਲ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ 1885 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ 1920 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। 1920 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। 8000 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, 6-7%। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਐਵੇਂ। ਸੋ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੱਢਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਧੌਣਾ 'ਚੋਂ ਸਰੀਏ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਤੇ ਆਲੇ Shiv Sena leader Sanjay Raut, while addressing a press conference in Mumbai, strongly criticized the central government's push to introduce Hindi in Maharashtra's school curriculum. Taking a direct swipe at Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and CM
Eknath Shinde, Rod questioned Chief Minister Devendra Fadnavis and people like fake Shiv Sainik Eknath Shinde should ask Narendra Modi why Hindi is being imposed only in Maharashtra schools and not in Gujarat. Rod also argued there is no need to enforce Hindi learning in a state like Maharashtra, especially Mumbai, which he described as the cultural and creative hub of Hindi. Mumbai is one of the biggest Hindi film industry and Hindi songs are made here. Top Hindi newspapers are published from here and there is no need to teach Hindi to us, he stated. Emphasizing the exclusive ethos of Maharashtra, Raut also said Maharashtra is dedicated to the nation and we don't hate any language and we love Hindi and will continue to do so. देवेंद्र फडणवीस और यहाँ जो अपने आप को शिवसेना मानने वाले डुप्लीकेट लोग हैं एकनाथ शिंदे जैसे, उसने नरेंद्र मोदी जी को यह सवाल पूछना चाहिए, जो हिंदी भाषा की जो हमारे स्कूलों में जबरदस्ती की जा रही है वो गुजरात में क्यों है? मुंबई और महाराष्ट्र को हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं। यहाँ तो हिंदी का कारोबार चलता है, मुंबई से, लखनऊ से ज्यादा मुंबई में चलता है, आपको मालूम होगा। यहाँ सबसे बड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, संगीत यहाँ से शुरू होता है, हिंदी गाना यहाँ से शुरू होता है, हिंदी के बड़े बड़े अखबार मुंबई से निकालते हैं। तो हमको हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है, सख्ती करने की जरूरत नहीं है। गुजरात में जाइए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा है कि मैं गुजराती हूँ, हिंदी नहीं हूँ, यह अमित शाह की भाषा है। मैं गुजराती हूँ, हिंदी नहीं हूँ, हम लोग नहीं कहेंगे। हिंदी है वतन हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये कहने वाला ये महाराष्ट्र राष्ट्र के प्रति समर्पित, किसी भाषा के प्रति हमारी नफरत नहीं है, हम हिंदी से प्यार करते। Union Minister Jyotiraditya Scindia addressed the World of Wi-Fi Day conference, emphasizing the critical role of wireless connectivity in driving inclusive growth and digital empowerment. He also underscored government initiatives aimed at bridging the digital divide and fostering innovation through robust infrastructure and affordable internet access across urban and rural India. देवेंद्र फडणवीस और यहाँ जो अपने आप को शिवसेना मानने वाले डुप्लीकेट लोग हैं एकनाथ शिंदे जैसे, उसने नरेंद्र मोदी जी को यह सवाल पूछना चाहिए, जो हिंदी भाषा की जो हमारे स्कूलों में जबरदस्ती की जा रही है वो गुजरात में क्यों है? मुंबई और महाराष्ट्र को हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं। यहाँ तो हिंदी का कारोबार चलता है, मुंबई से, लखनऊ से ज्यादा मुंबई में चलता है, आपको मालूम होगा। यहाँ सबसे बड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, संगीत यहाँ से शुरू होता है, हिंदी गाना यहाँ से शुरू होता है। Those were the latest updates. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Have a good day.